सेमीफाइनल राजनीति विज्ञान छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण की प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण की प्रक्रिया। मित्रों, साधारण विधेयक के संबंध में जो साधारण विधेयक होते हैं मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य या विधानमंडल के किसी भी सदस्य द्वारा विधानमंडल के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। साधारण विधेयक की बात कर रही हूँ। कुछ वित्त विधेयक होते हैं, कुछ साधारण विधेयक होते हैं। तो हम साधारण विधेयकों के संबंध में कानून निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। तो ये साधारण विधेयक जो है मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा क्षमा करें या विधानमंडल के किसी भी सदस्य द्वारा विधानमंडल के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। यदि विधेयक बिल जो है मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा रखा जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और यदि राज्य विधानमंडल के किसी अन्य सदस्य द्वारा रखा जाता है तो इसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया लगभग दोनों के लिए समान होती है, चाहे वो सरकारी विधेयक हो चाहे निजी सदस्य विधेयक हो। सबसे पहले विधेयकों की प्रस्तुति तथा प्रथम वाचन होता है, यानी बिल को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसका प्रथम वाचन होता है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। सरकारी विधेयकों के लिए कोई पूर्व सूचना यानी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि कोई निजी सदस्य यानी जो मंत्री नहीं है, ऐसा जो विधानमंडल का सदस्य है, वो बिल के 1 महीने के पूर्व सूचना देनी उसे जरूरी होती है, नोटिस देना जरूरी होता है। बिल यानी विधेयक। सरकारी विधेयक साधारणतः सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और इस पर किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार विचार किया जा सकता है। और निजी सदस्य के बिल को प्रस्तुत करने के लिए एक तारीख निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तारीख को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को पेश करने के लिए सदन से आज्ञा मांगता है और इसके बाद बिल के शीर्षक को पढ़ता है। यदि बिल बहुत महत्वपूर्ण होता है तो पेश करने वाला सदस्य बिल पर एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता है, और यदि उस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य बहुमत से बिल का समर्थन करते हैं तो विधेयक जो है बिल जो है सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। ये विधेयक का प्रथम वाचन समझा जाता है, यानी बिल को सदन में प्रस्तुत करना। इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक बार पुनः आप सुन लें। यदि सरकारी विधेयक है तो पहले कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है मंत्री को, लेकिन यदि किसी अन्य विधायक के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा बिल तो 1 महीने पहले सूचना देनी जरूरी होती है विधानसभा अध्यक्ष को। सरकारी विधेयक जो है साधारणतः सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और उस पर किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार विचार सदन में कर लिया जाता है। यदि निजी सदस्य ने विधेयक को किसी एमएलए ने विधेयक को प्रस्तुत किया है तो उसके लिए निश्चित तारीख तय कर दी जाती है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य जो होता है अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को पेश करने के लिए सदन से आज्ञा मांगता है और उसके बाद वो विधेयक के बिल के शीर्षक को पढ़ता है, और यदि बिल बहुत महत्वपूर्ण है तो जो सदस्य है पेश करने वाला वो उस पर एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता है। इसके बाद क्या है, उस सदन में यदि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य बहुमत से बिल का समर्थन करते हैं तो वो बिल सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और ये विधेयक का प्रथम वाचन समझा जाता है। फिर आता है द्वितीय वाचन। प्रथम वाचन के बाद विधेयक जो है प्रस्तावित करने वाला सदस्य प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक का द्वितीय वाचन किया जाए। जिस सदस्य ने विधेयक को प्रस्तावित किया था सदन में, उसके शीर्षक को पढ़ा था,
संक्षिप्त हो सकता है भाषण भी दिया हो, तो वो सदस्य एक प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक का द्वितीय वाचन किया जाए। इस स्टेज में क्या होता है, विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर ही वाद विवाद होता है, उसकी एक एक धारा पर बहस नहीं होती, सामान्य सिद्धांतों पर ही कि क्या है कैसा है, उसी पर वाद विवाद होता है। और वाद विवाद के बाद कोई विधेयक यदि पारित हो जाता है, क्लियर हो जाता है बहुमत से, तो उसे प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। एक सिलेक्ट कमेटी होती है, प्रवर समिति होती है, उसके पास, उसमें विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनके पास भेज दिया जाता है। अब ये प्रवर समिति क्या करती है, दूसरे वाचन के बाद विवादपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। जिन विधेयकों के बारे में वाद विवाद ज़्यादा होता है, तो उनको प्रवर समिति के पास जब भेज दिया जाता है, तो इसमें विधानमंडल के 25 से 30 तक सदस्य होते हैं। इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर गहरा विचार किया जाता है कमेटी के द्वारा। अनेक प्रकार के सुझाव इस अवस्था में रखे जाते हैं और अंत में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट को फिर सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जो कि विधेयक के बारे में रिपोर्ट होती है। ये है प्रवर समिति अवस्था, यानी प्रवर समिति उसमें क्या काम करती है। द्वितीय वाचन के बाद ये स्टेज आती है जब कोई बिल प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है, तो प्रवर समिति में विधानमंडल के 25 से 30 सदस्य होते हैं। वो विधेयक की प्रत्येक धारा पर गहराई से विचार करते हैं, अनेक सुझाव भी वो देते हैं, इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अंत में एक लिखित प्रतिवेदन वो तैयार करते हैं और वो प्रतिवेदन फिर सदन के सम्मुख पेश कर दिया जाता है। अब आती है प्रतिवेदन अवस्था। इस प्रकार जब प्रवर समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, तो सदन के द्वारा उस पर विचार किया जाता है। इस अवस्था में जो सदन के सदस्य हैं वो भी अपने संशोधन और सुझाव प्रस्तुत करते हैं। माननीय सदस्य जो होते हैं विधानमंडल के, वो भी अपने सुझाव रखते हैं, संशोधन प्रस्तुत करते हैं। प्रवर समिति ने जो सुझाव रखे हैं, उन सुझावों पर फिर सदन में मतदान होता है। सदन में मतदान होने के बाद विधेयक को जब बहुमत मिल जाता है, तो फिर विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार और वाद विवाद करके उसे स्वीकार किया जाता है। तो विधि निर्माण की समस्त प्रक्रिया में यह अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, जब प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है, रिपोर्ट पर विचार किया जाता है, उसके सुझावों पर मतदान होता है बाकायदा, उस बहुमत से सुझावों को स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, इस तरह से। फिर तृतीय वाचन आता है। तृतीय वाचन में प्रतिवेदन की अवस्था की समाप्ति के कुछ समय बाद तृतीय वाचन प्रारंभ होता है। प्रतिवेदन पर विचार विमर्श हो गया, मतदान हो गया, उसे स्वीकार कर लिया गया सुझावों सहित, तो उसके बाद तृतीय वाचन प्रारंभ होता है। इस अवस्था में विधेयक के साधारण सिद्धांतों पर फिर से बहस की जाती है और विधेयक में यदि भाषा संबंधी कुछ सुधार करना है तो वो किए जाते हैं। विधेयक की धाराओं में बिल की धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, या तो संपूर्ण विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है या फिर अस्वीकार कर लिया जाता है, और इस तरह से विधेयक को बहुमत द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। ये तृतीय वाचन होता है, जो प्रतिवेदन की अवस्था की समाप्ति के बाद होता है। एक सदन से विधेयक यदि क्लियर हो गया तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, और यदि एक सदनात्मक ही विधानमंडल है तो फिर सीधा राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। पहले हम बात करते हैं जहाँ दो सदन होते हैं विधानमंडल के, यानी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो जब एक सदन से विधेयक पारित हो जाता है तृतीय वाचन के बाद, तो उसे दूसरे सदन के पास भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में विधेयक को उन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर, सभी से गुजरना पड़ता है। और यदि एक दूसरा सदन भी उसे पारित कर देता है तो उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। और यदि
उसे स्वीकृत नहीं किया जाता है दूसरे सदन के द्वारा तो वो रद्द हो जाता है। दूसरे सदन में मान लीजिए पहले विधानसभा ने विधेयक को पास कर दिया है और फिर वो विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, या विधान परिषद 3 महीने तक विधेयक पर विचार ही पूरा नहीं कर पाती, या परिषद कोई संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः यदि स्वीकृत करके परिषद के पास भेजती है तो अब परिषद विधान परिषद के पास पुनः भेजे गए विधेयक को अस्वीकृत कर देने का कोई कारण नहीं होता है। तो ऐसे में विधेयक जो है विधान परिषद द्वारा पारित, बिना पारित किए ही दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ, पास हुआ समझा जाता है, समझ लिया जाता है। विधान परिषद या तो उस पर विचार विमर्श कर ले, और यदि वो ऐसा नहीं करती है, विधानसभा ने उसे पुनः स्वीकृत करके उसके पास भेज दिया है, तो ऐसी स्थिति में 3 महीने तक यदि वो उसको विचार विमर्श पूरा नहीं कर पाती है, संशोधन नहीं, सुझाव नहीं दे पाती है, विधानसभा ने उसे पुनः पारित कर दिया है, तो ऐसे में विधान परिषद द्वारा इसे स्वतः ही पारित मान करके पास हुआ समझ लिया जाता है। उसके बाद वो विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। राज्यपाल या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है अथवा कुछ सुझावों सहित विधानमंडल के पास दोबारा भेज सकता है। यदि उसे कुछ संशोधन समझ में आ रहे हैं, सुझाव देना चाहता है, तो राज्यपाल सुझावों सहित विधानमंडल के पास भेज सकता है। यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों सहित या रहित दोबारा से पास कर देता है, यानी संशोधन सहित पास कर देता है या एज इट इज पास कर देता है, तो फिर राज्यपाल को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। और इस प्रकार राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ये विधेयक कानून यानी विधि बन जाएगा। कुछ ऐसे विधेयक भी हो सकते हैं जिन्हें राज्यपाल क्या करता है, विशेष प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी भेज देता है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाते हैं। तो ये थी विधि निर्माण की प्रक्रिया, साधारण विधेयकों के संबंध में कानून निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें पहले विधेयकों की प्रस्तुति और प्रथम वाचन होता है, उसके बाद द्वितीय वाचन, प्रवर समिति अवस्था आती है, प्रतिवेदन की अवस्था आती है, उसके बाद द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है, प्रवर समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था, उसके बाद तृतीय वाचन की अवस्था, और फिर विधेयक दूसरे सदन में, और अंत में राज्यपाल की स्वीकृति। वित्त विधेयक के संबंध में मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको बता दूं वित्त विधेयक कौन से कहलाते हैं। तो मित्रों, संविधान के अंतर्गत वित्त विधेयक वे होते हैं जिनका संबंध किसी टैक्स को लागू करने, परिवर्तन करने या व्यवस्थित करने से संबंधित हो, जिस बिल का संबंध ऋण लेने, राज्य द्वारा अनुग्रह प्रदान करने अथवा राज्य के किसी आर्थिक कर्तव्य से संबंधित हो, और कोई ऐसा बिल जो राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने से संबंधित हो। तो इनसे संबंधित जो बिल होते हैं वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। ये वित्त विधेयक वो भी होता है जो विधानसभा का अध्यक्ष वित्त विधेयक घोषित कर दे। इन विषयों के अतिरिक्त भी यदि किसी विधेयक को, बिल को विधानसभा का अध्यक्ष वित्त विधेयक घोषित कर दे तो वो भी होता है। वित्त विधेयक की प्रक्रिया का संबंध ये है कि वे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किए जा सकते प्रथम रूप में, और विधान परिषद को
वित्त विधेयकों के संबंध में लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो राज्यसभा को केंद्रीय वित्त विधेयकों के संबंध में प्राप्त है। यह मैं आपको बता दूं, विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। जैसे कि केंद्र में लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो वित्त विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक विधान परिषद यदि है तो उसके पास विचारार्थ भेज दिया जाता है। विधान परिषद उस विधेयक को प्राप्ति की तिथि से 14 दिन बाद तक यदि नहीं लौटावे तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत समझा जाएगा। और मान लीजिए 14 दिन की अवधि में परिषद ने विधेयक को अपने संशोधन सहित लौटा दिया है तो भी इन संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा इन संशोधनों के साथ या इन संशोधनों के बिना जिस रूप में भी विधेयक को राज्यपाल पद के पास भेजना चाहे भेज सकती है और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ये विधेयक जो विधि रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये थी कानून निर्माण की प्रक्रिया साधारण विधेयकों के संबंध में और वित्त विधेयकों के संबंध में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।